यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 सेकंड फेज के एग्जाम चल रहे हैं। तो 22 जनवरी का दोनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है, ऑल शिफ्ट का, जिसमें पूछे गए 80 मैक्सिमम जीके के रियल क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं, जिनका हम 100% सही व सटीक उत्तर के साथ संपूर्ण एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो की फ्री पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम से जुड़ी पल पल की सभी अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए 22 जनवरी ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट का पहला, अक्टूबर 2020 में इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? तो ये है केविन सिस्ट्रॉन। तो केविन सिस्ट्रॉन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिक्किम राज्य का फॉर्मेशन यानी कि स्थापना किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुई थी? तो सिक्किम की जो स्थापना हुई थी यानी कि ये राज्य बना था, ये 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बना था। तो 36वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध के उपरांत हुई थी? तो ये साइमन कमीशन के दौरान हुई थी। ठीक है, साइमन कमीशन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी? तो ये थी 6 डिग्रीज। तो 6 डिग्रीज इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर टिक करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कालाजार किसके कारण होता है? देखिए, जो कालाजार है ये आपके प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शिप्रा नदी के किनारे प्रसिद्ध मेला लगता है, वो किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ए.आर. रहमान को ऑस्कर 2 बार किस वर्ष में दिया गया या मिला था? तो ये वर्ष 2009 में मिला था। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पेटा इंडिया का फॉर्मेशन किस वर्ष हुआ यानी कि स्थापना कब हुई थी? तो ये आपके वर्ष 2000 में इसकी स्थापना हुई थी पेटा इंडिया की। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, चांदी का कालापन किसके कारण होता है? देखिए, जो चांदी काली पड़ जाती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S के कारण काली हो जाती है। तो H2S इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्लांट सेल में इनमें से क्या पाया जाता है? ऑप्शन थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर टिक करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन से राष्ट्रपति दूसरे चरण के मतगणना के बाद बने थे? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है, ऑप्शन पता है तो कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? देखिए, जो वाइल्ड लाइफ डे है ये 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा हार्मोन पशु हार्मोन है? ऑप्शन थे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और इंसुलिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इंसुलिन रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस योजना के तहत किसानों को 6000 रुपए आय की सहायता दी जा रही है? तो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु तक 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शक संवत किस माह में शुरू होता है? तो ये आपके चैत्र में शुरू होता है। तो चैत्र इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बादोछम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, बादोछम। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया, MS डोस क्या है? देखिए, जो MS डोस है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सड़क की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस देश के साथ हाल ही में MOU साइन हुआ है? ऑप्शन थे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहता आपका ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसे पद्म विभूषण दिया गया है? तो ये आपके ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन है, ऑप्शन पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया की लास्ट फिल्म कौन सी है इनमें से जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी? ऑप्शन थे मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहता लगान। ठीक है, अब हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर किस प्रकार के वनों का सही क्रम है? तो आपको सही क्रम लगाना था। तो आपका राइट आंसर रहता, पहले आता उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, फिर समशीतोष्ण घास के मैदान जिन्हें ठंडे डेजर्ट कहा जाता है, फिर बोरियल टैगा और फिर आर्कटिक। इस क्वेश्चन का आपको क्या रहता, बिल्कुल ही राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया,
के कस्तूरीरंगन और डॉक्टर के सिवन, जो कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है, की उपस्थिति में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन 30 जनवरी 2019 को कहां पे किया गया? तो ये इसरो हेडक्वार्टर कैंपस इन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल, यानी कि अवांछित बल्क ईमेल कौन सी होती है? तो ये आपकी स्पैम होती है। तो स्पैम आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? तो आपको ऑप्शन दिया गया था पिंटरेस्ट। तो पिंटरेस्ट इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इलियम, प्यूबिस और स्कियम शरीर के किस अंग के भाग हैं? तो ये आपके हिप बोन के भाग हैं। तो हिप बोन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पादप में कौन सा हार्मोन होता है, या फिर कौन से पादप हार्मोन है? देखिए पादप हार्मोन होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एबिसिकिक एसिड, एथिलीन आदि क्या है? प्रमुख पादप हार्मोन है। इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन में दिया गया होगा, वो आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये टीकाकरण से संबंधित है। देखिए मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत है वो 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने की थी और इसका उद्देश्य 2020 तक देश के सभी बच्चों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आदि ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? देखिए जो आदि ग्रंथ है ये आपके सिख धर्म से संबंधित है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को किसने डिस्कवर किया, यानी कि आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे टिम बर्नर्स-ली। 1991 में इन्होंने इसका आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में एक से ज्यादा लोकसभा सीट है? ऑप्शन दिए गए थे आपको, तो वहां पे आपका राइट आंसर रहता मेघालय। यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई के जो सीएम है उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन पूछा गया पद्म भूषण 2020 खेल के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो ये पीवी सिंधु को दिया गया है, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी गैस रूम तापमान पर ग्रीनिश येलो कलर की होती है? तो ये होती है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर है था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जो पृथ्वी दिवस है ये आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। अगला क्वेश्चन पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो ये आपके भौतिक गुण यानी कि परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया। हेनरी मोजले के द्वारा 1913 में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 70,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे? तो इस हेतु इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। तो इंडिया गेट आपका राइट आंसर है था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो देशबंधु की उपाधि आपके चित्तरंजन दास से संबंधित है, इन्हें देशबंधु की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे? तो ये नहीं रहे थे BR अम्बेडकर। तो ये आपका राइट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साइक्लोन 30 का संबंध किस रोग से है? तो साइक्लोन 30 का जो संबंध है वो कैंसर उपचार से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के किस जिले में होली पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है? तो ये जयपुर सिटी में मनाया जाता है, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। राजस्थान के CM आपके अशोक गहलोत है, गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, यानी कि ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एगमार्क का हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में। हरियाणा के वर्तमान CM मनोहर लाल खट्टर हैं और जो गवर्नर है वो सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 30 के तहत प्राप्त है और आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन नदी इंटरलिंकिंग परियोजना किन नदियों को जोड़ती है? तो ये गोदावरी नदी को कृष्णा नदी से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अमृतसर पंजाब का पहले
क्या नाम था? तो इसका नाम था रामदासपुर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस जगह जंतर मंतर वेधशाला नहीं है? तो ये आपके इंदौर में नहीं है। देखिए इंदौर लगातार आपके 4 साल से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतता आ रहा है और ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन सी यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा है? तो ये 6 है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तो इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन में दी गई होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1982 में स्थापित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात के सीएम विजय रूपानी है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर में केसर के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है? तो ये है पैम्पोर, जो कि पुलवामा जिले में है और इसे सैफरॉन बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन से संसाधन मनुष्यों के हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से उत्पादित होते हैं और मानव जाति इसका उपयोग करती है? तो ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य देश नहीं है? तो राइट आंसर था आपका कनाडा। ठीक है, बढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ। फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछा गया सबसे घनत्व किस वायुमंडल परत का होता है? ठीक है, तो ये होता है आपके एक्सोस्फीयर यानी कि वायुमंडल का। तो वायुमंडल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज के शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन हमें मिले थे उनका एनालिसिस कर दिया आपने। इस वीडियो को यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।